जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे भगवान से जुड़े प्रेरणादायक स्टेटस, भक्ति वीडियो और अनमोल विचार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य वीडियो। प्रदोष व्रत के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें 2 गाय दान करने जितना पुण्य मिलता है। ये व्रत भगवान शिव के लिए किया जाता है और भगवान शिव को खुश करने का यह व्रत सबसे उत्तम व्रत में से एक माना जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत से जुड़ी कथा के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के बाद भिक्षा मांगकर अपना घर चलाती थी। वह अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और शाम तक वापस लौटकर आती थी। एक दिन जब वह शाम से भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक सुंदर बालक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में पड़ा और दर्द से करा रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उसे घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक तुम्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार है। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिता वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माता जी को भी शोक में स्वर्गलोक सुधार गए। इसके बाद शत्रु सेनाओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की ये दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणों की कष्टों को देखते हुए उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिवजी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आए, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की असुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने अपने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फल स्वरूप अतः इन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए।